नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चंदेल। आइए, आपका स्वागत है आज एक नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ मैं आपके लिए लाया हूं डेली डिटॉक्स। डेली डिटॉक्स को हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां पर आप देखेंगे कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। क्या होता है, हम हमारी बाइक को समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं, हम हमारी कार की समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं। इसके साथ साथ हम ध्यान रखते हैं कि हमारा कार्बोरेटर साफ़ सुथरा है या नहीं, क्योंकि कार्बोरेटर की सफाई करने से हमारी जो पेट्रोल की सप्लाई है, डीजल की सप्लाई है, वो हमारी गाड़ी को बराबर पहुंच पाती है कि नहीं। हम ये तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम हमारे शरीर के बारे में कभी ध्यान देते हैं? नहीं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर का भी समय समय पर डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कभी हम बाहर जाते हैं, मान लीजिए हम 1 महीने के लिए हम बाहर गए और हमारे घर को हम बंद करके चले गए, तो हमारे घर में ऑटोमेटिकली खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी बहुत सारा धूल, बहुत सारा कचरा हमारे घर में जमा हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ धीरे धीरे उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ बहुत सारा कचरा जब हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा मात्रा में जमा होने लगते हैं और हमारी बॉडी में कचरे के तौर पे या ख़राब चीज़ों के तौर पे जमा हो जाते हैं। पर इसको सफाई कैसे करना है, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं व्हाट इज़ डिटॉक्स। डिटॉक्स क्या है और कैसे करेंगे। क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे लोग, भारत में ज़्यादातर लोग हमेशा सुबह उठते से खाली पेट चाय पीते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रोसेस है, जो आपको नहीं करना है। डिटॉक्सिफिकेशन करना है। डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे है, जब आप खाली पेट सुबह उठे और उठने के बाद आपको सबसे पहले लौकी का जूस, करेले का जूस, सफ़ेद एस, टमाटर का जूस, इस तरह के सब्जियों के जूसेस आपको लेना है। फ्रूट जूस नहीं लेना है। सब्जियों के जूस क्या करते हैं, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और डिटॉक्स करके आपकी बॉडी में जो जमा हुआ कचरा होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग। सफाई का महत्व। सफाई का महत्व क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 16 घंटे आपको फास्टिंग करना है और 8 घंटे के विंडो में आपको खाना खाना है। क्यों बताया था, उसका बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रिसर्च है उसके ऊपर। 16 घंटे जब आप उपवास करते हो और 8 घंटे की विंडो में खाना खाते हो, 8 घंटे की विंडो में जब हम खाना खाते हैं तो हमें पर्याप्त समय मिल जाता है खाना पचने के लिए, और हमारी बॉडी इन 16 घंटे में एक हीलिंग प्रोसेस हमारी बॉडी में करती है। फिर जब 16 घंटे का जो समय हमारे पास होता है, इसमें हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस करती है और हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। हमारी बॉडी में एक सेल प्रोसेस लगा हुआ है जिससे हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक होने लगता है और हमारी बॉडी की सफाई होने लगती है। यदि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सफाई होने लगेगी, हम इतना समय दे पाएंगे हमारी बॉडी को, जहां हमारी बॉडी में सफाई होने लगे और डिटॉक्सिफिकेशन होने लगे, तो हमारे शरीर में बीमारियां पनपेगी ही नहीं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि हमारे घर में एक बहुत सारा कचरा जमा है और कचरे में बहुत सारी बदबू आ रही है, कीड़े पड़ गए हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से बोलेंगे कि साहब, हमें आप कीड़े पड़ गए, तो वो उसके लिए दवाई दे देंगे। हम बोलेंगे कि इसमें बदबू आ रही है तो बदबू के लिए दवाई दे देंगे। लेकिन वो एक पर्टिकुलर इस चीज़ को ये नहीं समझा पाएंगे कि हमें ये कचरे को ही उठा के फेंक देना है। यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो कचरा जमा है, हम यदि उसको ही बाहर कर दे तो हमारे शरीर में बीमारियाँ आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं एक्सटर्नल क्लीनिंग के बारे में, बाहरी सफाई के बारे में। बाहरी सफाई में हम हमेशा अच्छे साबुन लगाते हैं, अच्छे शैम्पू लगाते हैं, अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कपड़े साफ़ रखते हैं। पर क्या आपने सोचा है कभी इंटरनल क्लीनिंग क्या होता है, आंतरिक सफाई के बारे में आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया है दोस्तों। यही हमारा टॉपिक है कि हमको आंतरिक सफाई कैसे करनी है और क्या क्या हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन्स है जो हमारी आंतरिक सफाई में योगदान प्रदान करते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं व्हाई डिटॉक्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी बॉडी में लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट और पेनक्रियास, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है। ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। पर कभी भी हम इन ऑर्गन्स के सफाई पे ध्यान नहीं देते। हम लोग बाहर की चीज़ें जैसे जंक फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिन ब दिन खाते रहते हैं जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें जमा हो जाती हैं जिसको हम साधारण तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। यदि हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे और डिटॉक्स कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जैसे सब्जियों का जूस है, इस
तरह की कुछ ऐसी चीज़ें सुबह उठते से खाली पेट जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसके अलावा हमारे जो ऑर्गन्स हैं जिसको हम बता रहे हैं यहाँ पर, हम एक सिंपल सा फार्मूला देना चाहेंगे इसमें। स्कील, S फॉर स्किन, K फॉर किडनी, I फॉर इंटेस्टाइन, L फॉर लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ फार्मूले के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी बॉडी को साफ करने का काम करते हैं। यदि हम इनको स्वस्थ रखेंगे तो हमारी बॉडी भी हमेशा स्वस्थ रहेंगी और बीमारियों रहित रहेगी। तो अब हम समझते हैं डेली डिटॉक्स के बेनिफिट क्या है। डेली डिटॉक्स करने से फ़ायदे क्या होंगे। नंबर 1, रिमूव्स टॉक्सिन्स। हमारे बॉडी में जो भी अनावश्यक तत्व जमा हो रहे हैं हमारे खाने से, हमारे दवाइयाँ लेने से, या हम जो प्रोसेसिंग फूड खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, उसके वजह से जो अनावश्यक तत्व हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है और हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ा रहे हैं, वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। नंबर 2, इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। जब हमारी बॉडी में कचरा जमेगा ही नहीं तो हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे और हमारा ब्रेन भी हमेशा उसके लिए एक्टिव रहेगा। नंबर 3, इम्प्रूव डाइजेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेशन हमेशा ठीक नहीं रहता और हमेशा वो गैस, एसिडिटी, जलन, घबराहट से परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी किसी के पेट में गैस बन जाती है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। यदि हम डेली डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमारी बॉडी में गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और फिट महसूस करेंगे। इसके बाद बेटर इम्यूनिटी। यदि हमारी बॉडी में कचरा जमेगा ही नहीं, अनावश्यक चीज़ जमेगी ही नहीं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा, हम रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा पाएंगे और हमारी बॉडी हमेशा रोग प्रतिरोधक रहेगी। ग्लोविंग स्किन। आपने देखा होगा दोस्तों, जब बहुत लोग लंबे समय से बीमार रहते हैं उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो यदि झुर्रियाँ नहीं पड़ना चाहिए तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन करने से हमारी बॉडी अंदर से क्लीन रहती है और हमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। मेंटल क्लैरिटी। जब हमारे शरीर में इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, जैसे हमने बात की 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी तो हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहेगा, हमें काम करने में मज़ा आएगा और हम जब काम करेंगे तो हमारा पूरा उसमें मन लगेगा क्योंकि हम बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं। एक बीमार आदमी जब काम करता है और एक स्वस्थ आदमी काम करता है, दोनों के काम करने में कंपैरिजन होता है, दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, दोनों का ब्रेन अलग अलग काम करता है और अच्छे ढंग से वो काम को अपने प्रस्तुत कर सकता है। तो आगे समझते हैं आपको किसको रिकमेंड करना चाहिए और किन किन लोगों ने इसको करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि एवरीवन कैन डू डेली डिटॉक्स। हर इंसान को इसको करना चाहिए। दोज विथ लो एनर्जी, जिसको लो एनर्जी रहती है, जिसको काम करने की इच्छा नहीं होती, थकान कमजोरी बनी रहती, उनको तो बिल्कुल करना चाहिए। फ्रीक्वेंट इलनेस, हमेशा थकान कमजोरी या थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों में बीमार होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है, उस कंडीशन पे आपको डेली डिटॉक्स करना चाहिए। और लाइफ स्टाइल डिसीज़ जैसे डायबिटीज़ है या इसके अलावा कोई भी बीमारी जैसे कैंसर है, कैंसर में फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर का जन्म होता है और कैंसर हमारे शरीर को पूरी तरह खा जाता है। तो हम ये समझेंगे कि फ्री रेडिकल्स को भी यदि आपको कम करना है तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। यदि डिटॉक्स करेंगे तो फ्री रेडिकल्स कम बनेगा, फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा मिल पाएंगी, तो हम कैंसर से भी लड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ है जिसको हम सिर्फ डेली डिटॉक्स के माध्यम से हम बच सकते हैं। और प्रिवेंटिव केयर मतलब किसी को बीमारी नहीं भी है तो भी हम इसको करना चाहिए। बीमारी होना और नहीं होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें। बीमारी होने के बाद यदि आप किसी चीज़ से बच रहे हो तो अलग बात है, पर यदि बीमारी ही नहीं है आपके शरीर में और आप यदि प्रिवेंटिव केयर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसको आपको करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है DDRY चैनल, इस पर आप ज़रूर देखें। हम रोज़ रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए इस तरह से बनाते रहेंगे। धन्यवाद।